इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो CISF SCM 2019 का जिसका एग्ज़ाम 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ था, जिसका पेपर भी आप देख चुके होंगे। पर आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये GK GS का जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहा है वो पूरा एग्जैक्ट आपको बताऊँगा और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाऊँगा कि आने वाले 30 तारीख और 6 तारीख एग्ज़ाम वालों का हेल्प हो सके एग्जैक्ट कि कहाँ से क्वेश्चन छप रहे हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन छप रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे से पहले एक बंदा है जो कल बताया था इसके बारे में, मैं उससे ही जान के मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपना क्रेडिट खुद नहीं ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया। उसके बाद एक और बंदा है जो इसके बारे में उन बंदा के बारे में नहीं बताया कि हाँ वो पहले बताया। वो बोल रहे हैं कि मैं आगे से ही बताया था कि आप SSC का पुराना क्वेश्चंस पढ़ ले और भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिया जा रहा है। तो वो एकदम गलत है क्योंकि वो सबसे पहले एक बंदा बताया था जिसका नाम मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है उनको प्रॉब्लम भी हो सके या कुछ भी हो सके, इसी की वजह से मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं तीसरा बंदा हूँ जो कि आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो जानकारी होता है। अगर आपको उस बंदे के द्वारा जानकारी नहीं मिला है तो मेरे चैनल पे आपको जानकारी मिलेगा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर आप हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसे देख सकते हैं क्वेश्चंस दिया हुआ है जो भी फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का, कि पटियाला वंश के संस्थापक कौन है। तो एग्जैक्ट जो ऑप्शन देख रहे हैं वो भी एग्जैक्ट आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं GK GS का वो एकदम हूबहू छपा गया है, वो आपको मैं फर्स्ट में दिखा देता हूँ। तो जैसे क्वेश्चंस आपको पहला नंबर आपको अपना मोबाइल से आपको क्वेश्चंस फर्स्ट में देख लेना है कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो एग्ज़ाम हुआ जिसका क्वेश्चंस कौन कौन सा है GK GS में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद वीडियो में आपको देखना है कि कैसे कैसे मैं क्या बता रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो अभी PDF आपको दिखा रहा हूँ ये PDF है स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D एग्ज़ामिनेशन 2020, जिसका एग्ज़ाम डेट था 11 तारीख 11वां महीना 2021 और एग्ज़ाम डेट था यहाँ पे 22 एग्ज़ाम डेट था 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच पे एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर 2020। तो यहाँ पे 2020 का जो स्टेनोग्राफ का एग्ज़ाम हुआ था वो 2021 के नवंबर महीना में कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पे जैसे आपको GK GS का क्वेश्चन मैंने बोला कि आपको दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, वो भी एग्जैक्ट आपके क्वेश्चंस 23 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें छपे थे, वो पूरा डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे GK GS का क्वेश्चंस यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस करके यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसे छोड़ दीजिए, उसे आपको मैं दिखाने वाला वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन एक हूबहू आपका छपा था, डायरेक्ट यहीं से आपको देखने को मिला था एग्ज़ाम में, वो भी एक भी ऑप्शन चेंज नहीं किया गया था, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को PDF कौन सा खोलना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ 22/12/2020 का, यानी 22 दिसंबर 2020 का जो पेपर हुआ था। 2019 का एग्ज़ामिनेशन था और 2020 में एग्ज़ाम हुआ था 22/12/2020 में, उनका PDF खोलना है और इसका GK GS आप मैच करेंगे जो CISF SCM का जो आया था उस पेपर से मैच करेंगे तो हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को इसी PDF में से आपको देखने को मिल जाएगा। 25 में से 25 क्वेश्चन तो नहीं, कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको देखने को सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इस PDF से जो कि SSC स्टेनो से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे फिर ओपनिंग, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, फिर चौथा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसके बाद मुद्रा वाला है। तो यहाँ पे चौथा में संविधान का ये दिया है। तो यहाँ पे कौन सा है कि भारत में एक क्वेश्चन आया था कि भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान इस एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, जो ऐसे CISF का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 26 जनवरी भी लगाए थे, काफ़ी 26 नवंबर भी लगाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर 26 नवंबर था। एक क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया था। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि डैश में बताया कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेज़ी
से जमता है, तो ये किसका सिद्धांत था? तो बहुत लोग बिग बैंग थ्योरी लगाए, सूर्य के केंद्रीय किरण लगाए, ऑक्सीकरण सिद्धांत लगाए, पर इसका जो आंसर था पेम्पा प्रभाव। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला था। सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल विजेता प्रोफेसर डैश नोबेल, तो जॉन गुटरफॉन। शायद ये क्वेश्चंस नहीं था, अगर था तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था प्रार्थना वित्त आयोग से। उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चंस था जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्यों के बीच के नियमों का निर्धारण करता है कौन? विश्व संगठन। एक और क्वेश्चन था कैंसर, ये लक्षद्वीप वाला शायद नहीं था। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चंस था बिकमिंग लेखक। उसके बाद 1996, हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया हुआ था कि बांग्लादेश बंटवारे, एक क्वेश्चंस नहीं था। फिर पूर्व भारतीय में मानव शरीर में कठोर ऊतक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपको फर्स्ट शिफ्ट में छपा हुआ मिला था कि इसमें बोला गया था कि मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो ऑप्शन था कंकाल, मांसपेशियाँ, उपास्थिति, दंत वक्र और एपिडर्मिक। तो इसका आंसर दंत वक्र यहाँ पे सेम टू सेम ऑप्शन देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक चंद्र सैनिक किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? ये क्वेश्चंस नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, ये क्वेश्चंस नदी जो भूगोल ज्योग्राफी से था कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये ऑप्शन इसका कृष्णा नदी था, जो कि काफ़ी कैंडिडेट कृष्णा ही करके आए थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपको दोनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में आपको देखने को मिला था, जो कि आपको पता होगा कि कौन शिफ्ट में आपके पास क्वेश्चंस पेपर भी होगा। उसके बाद यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चंस था यहाँ पे नेक्स्ट निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा राज नवंबर 2019 चक्रवात बुलबुल? तो एक क्वेश्चंस बुलबुल से रिलेटेड था, जो कि इसमें बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल, काफ़ी कैंडिडेट मार के आया था। सेम टू सेम सर असम, केरल, तमिलनाडु, यही सेम टू सेम ऑप्शन आपको वहाँ पर भी पेपर में भी था। इसके बाद पानीपत का जो लड़ाई हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, ये भी पूछा था। तो जो कि पानीपत का पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको देखने को मिला था। तो इसका कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आने वाले 30 तारीख और 6 तारीख को आपका पेपर इन्हीं एग्ज़ामों में से सेट किया होगा, पर कहाँ से किया होगा एग्जैक्ट 2020 या 19 में से किया है वो कहना मुश्किल है। पर इसके आधार पे आप स्टेनो का पूरा पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, या आप कोई और एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हैं जीके जीएस पर। जीके जीएस काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, जिसके वजह से आप पूरा भी पढ़ लें तब भी आपका शेष नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिला, इसके आधार पे आप पढ़ भी सकते हैं, पर 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि यहीं से क्वेश्चंस आपको छपेगा। हो सकता है उनका मूड किया होगा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 23 तारीख वालों का यहाँ से छाप दिया, हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करके क्वेश्चंस बनाए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखने को, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिला था आप सभी का। उसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर के ऊपर भी था, जो कि चीन, तो यहाँ पे बोला था। फिर और था नई दिल्ली मुख्यालय जो है कब हुआ था स्थापना, निम्नलिखित में से यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। जैसे कि बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो बहुत लोग क्या मारे थे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मार के आए थे, पर ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसको छोड़ के बाकी अजंता है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है और लाल किला है, वो जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, पर गेटवे ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है जो कि आपको देखने को मिला था यहाँ पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चंस भी आपका था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपको फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट था कि केंद्रीय बजट 2018-19 की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार की अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत भारित लागत के आधार पर कम से कम डैश गुना के स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय की जाती है। तो इसका 1.5 गुना आंसर था। ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे और भी था खानवा की लड़ाई, इससे रिलेटेड शायद नहीं, खानवा की लड़ाई से नहीं था। ये फास्फोरस वाला था मानव शरीर में जो मैक्रोमिनल की बड़ी मात्रा होती है। तो ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन रहा है, जो कि सीआईएसएफ के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, एसएससी के स्टेनो
2019 वाला भर्ती जो कि 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे और यहीं से आपका क्वेश्चंस बन रहा है। तो इसका पीडीएफ आप चाहे तो आप गूगल से डाउनलोड कर ले, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया कि कहाँ से पेपर बन रहा है। और ये मैं तीसरा बंदा हूँ जो कि इसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले 2 बंदा बता चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। चैनल पहले हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबको सबसे पहले यहाँ पे देखिए। पटियाला वंश का संस्थापक भी था, ये भी देख लीजिए। तो पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चन सेम छपा गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।